नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि जिस तरह से खाने के तेल के दाम बढ़े हैं हाल के दिनों में, उसको देखते हुए लगातार अब सरकार की नज़र बढ़ गई है कि कैसे तेल कीमतों को कम किया जाए। और इस मुद्दे पर कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या आगे की प्लानिंग है, ये डिटेल बताने के लिए हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए, कल की जो मीटिंग हुई है डबल ऑयल की कीमतों को लेकर, सप्लाई को लेकर, क्या क्या बातचीत हुई और क्या संभावना अभी दिख रही है, कीमतें कम करने को लेकर क्या पहल सरकार की तरफ से होने वाली है? तो जो हम देख रहे हैं लगातार सरकार की नजर खाद्य तेलों पे है। पिछले अगर 4 हफ्तों की बात करें तो हर हफ्ते सरकार ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कि ऑयल इंपोर्टर्स से लेके एक्सपोर्टर्स से लेके प्रोसेसिंग के सारे एसोसिएशन के लोग, इवन जो कंपनी के लोग हैं, उनको भी बैठक में बुलाया था और ये पूछा था कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन है इस समय, उसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है तेल पर, और आने वाले दिनों में कब तक हमको ये लगेगा कि ये तेलों में जो बढ़ने का दौर है ये जारी रहेगा। और वो सारे रिव्यू के बाद देश में जो मौजूदा तेल उत्पादकों के पास जो इस समय स्टॉक है, उसकी अपडेट के बाद सरकार ने होली वाले हफ्ते में एक आदेश भी राज्य सरकारों को दिया था कि संभव है कि ये जो दाम बढ़े हैं इसके पीछे होर्डिंग एक बड़ी वजह हो, तो कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही थी। और कल जो बैठक हुई है उसमें जितने भी तेल उत्पादक संघ हैं उन सबको बुलाया था सरकार ने, और उनसे पूछा है कि तेल की कीमतें जो कि वाकई अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, जिसमें घटने का कोई निशान नहीं दिख रहा है, उनको कम करने के क्या-क्या तरीके होते हैं, इसके लिए उपाय सुझाएँ। तो कुल मिलाकर सरकार अब ये मान रही है कि तेल की जो कीमतें हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं, और अगर अभी राहत नहीं दी जाती है, तो लोगों को परेशानी और बढ़ सकती है। और सरकार के पास जो विकल्प थे, उन सारे विकल्पों पर कल की बैठक में चर्चा हुई है, और उन विकल्पों में 2-3 जो विकल्प हमें जानकारी में मिले हैं, वो ये है कि यह सरकार कुछ ड्यूटी घटा सकती है। अच्छा। इसके अलावा पीडीएस के जरिए भी सरकार खाने के तेल की सप्लाई कर सकती है। इन 2 विकल्पों पे मुख्य रूप से चर्चा हुई है। बाकी और भी विषय हैं जो कि चर्चा में आए हैं, जैसे कि कालाबाजारी है और कानूनन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और संदेश देना, ताकि आने वाले किसी भी के लिए एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में लाभ लेने की बजाय हमको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कीमतें कंट्रोल में रहें। उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम बढ़ा रही है। जी मृत्युंजय। ओके, तो अमरीश बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर सरकार विचार कर रही है, जिसमें से अहम यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी में भी कुछ कमी दिख सकती है आने वाले वक्त में। सरकार इसके ऊपर भी विचार कर रही है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं। अमित सजेजा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड पर मैं पहले आपका व्यू जानना चाहता हूं। इस वक्त गोल्ड में आप देखिए 250 रुपए तक की तेजी है, 51,600 के ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। क्या इस भाव पर, इस तेजी पर बाइंग करना ठीक है गोल्ड में? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए ओवरऑल तो एक दायरे में है, जहाँ पर जो दायरा है 51 से 52,000 के बीच है। मुझे लगता है क्योंकि उस दायरे के ऊपरी स्तरों के आसपास है, और सेकेंडली ओवरऑल डॉलर में एक स्ट्रेंथ का बायस रहेगा, तेजी का, तो वो अपसाइड में गोल्ड पे दबाव डालेगा। तो मेरा मानना है कि 51,700 51,750 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। कल के हाई जो थे 52,000 के करीब, वहां पर स्टॉप लगाया जा सकता है, और दोबारा प्राइजेस 51,300 से 400 के बीच फिसल सकती हैं। अच्छा, चांदी पर आपका व्यू क्या है? चांदी में भी आपको लगता है कि आज के लिए बाइंग करनी चाहिए? सिल्वर में? देखिए चांदी में हो सकता है कि यहाँ से 200 से 300 रुपए का अपसाइड हो, बट मैं कहूँगा कि उस अपसाइड पे एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि 69,000 के करीब एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो 68,500 से 600 के बीच बिकवाली की जा सकती है लिमिटेड अपसाइड पे, और उसके बाद मेरा मानना है कि दोबारा 67,300 तक दाम फिसल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रूड में क्या अभी कुछ तेज़ी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है, और अभी एमसीएक्स पर करीब करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी है, 8,500 के ऊपर है। आपको लगता है 100-150 रुपये और अपसाइड टारगेट के लिए आज बाई किया जाए क्रूड में? जी 150 रुपये अपसाइड के लिए फिलहाल जो है मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि 8,660 से 8,680 यानी लगभग 160 से 180 रुपए की तेजी करंट मार्केट से भी दिखाई दे सकती है। तो यस, बाय किया जा सकता है यहाँ से। ठीक है। अच्छा, फटाफट जरा आप मेटल पे बताएं, कॉपर और जिंक, ये दो काउंटर अभी आपको कैसे लग रहे हैं?
जी, दोनों में ही तेजी का रुख बरकरार रहेगा लगता है। कॉपर में लगभग 826 और जिंक में लगभग 334 के टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।